नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा के एक लेटेस्ट ट्वीट की चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो है ट्वीट किया है। तो उनका ट्वीट किसके संदर्भ में है और क्या ऐसा हुआ था जिस पर उन्होंने ट्वीट किया है, तो आज का वीडियो इसी बात को लेकर के है। और आज 2 मई है और 2 मई के दिन जो है आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो HRD मिनिस्टर हैं, वो आज निश्चित रूप से जो है आज मीटिंग करने वाले हैं 12 बजे। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको जो है मतलब जो ट्विटर पर जा कर के ट्वीट भी करना है, ये चीज़ भी आपको जो है अधिक से अधिक संख्या में करनी है। तो यहाँ पर जो है ये जो ट्वीट है मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने अपने ट्वीट में एक मीटिंग का जिक्र किया है, जो प्रधानमंत्री की शिक्षा के मामले में मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में क्या है और पूरी हम लोग जानकारी इसके बारे में जानेंगे कि उस मीटिंग में क्या हुआ है और किसका संदर्भ क्या था और प्रोफेसर CV शर्मा का जो हेतु क्या है पूछने का, उसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है, सर प्लीज रिव्यू द डिसीजन ऑफ NCT विथ रिगार्ड टू NIVS DLED एलिजिबिलिटी, यू गेव देम द चांस टू बिकम एलिजिबल, सम anti-BJP पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द गुड वर्क डन। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोफेसर CV शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को कि सर जो है कृपया NCT के डिसीजन को रिव्यू करें और एक बार से फिर से पुनर्विचार होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो कि anti-BJP वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से इस मामले को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो अच्छा काम किया गया है उसको जो है ख़राब करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट था 11 घंटे पहले, उसमें उन्होंने क्या बताया है हम लोग पहले इसको जान लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें बताया है, अपनी जानकारी दी है ट्वीट करके कि वो मीटिंग किस प्रकार की मीटिंग उनकी हुई थी, जो कि 1 मई को हुई थी। पूरा उसका जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, चेयर्ड ए मीटिंग इन विच वी हैड इन डेप्थ डिस्कशंस relating to educational sector. We are working towards educational reforms that would make India a global knowledge superpower. तो भारत को आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से गहन मंत्रणा जो है की गई है, बैठक की गई है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी करेंगे कि वास्तव में इस मीटिंग में क्या जो है हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक मीटिंग आयोजित की गई थी। यहाँ पर PM होल्ड्स ए रिव्यू मीटिंग। तो यहाँ पर जो है एक रिव्यू मीटिंग, पुनर्विचार जो बैठक जो है की गई थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी held a meeting today on deliberate on the issue of reforms required the education sector including national education policy NEP social NarendraModi.in। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं पूरा डिटेल इसका कि यहाँ पर जो है क्या इसमें इस मीटिंग में बताया गया है। चूँकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ये मीटिंग है, तो यहाँ पर पूरा विस्तार से आ गया है। PM मोदी होल्ड्स ए रिव्यू मीटिंग टू डिस्कस एजुकेशनल सेक्टर, मई 1, 2020। तो 1 मई 2020 को ये मीटिंग का जो है आयोजन किया गया था। यहाँ पर इस मीटिंग में देख पा रहे हैं कि ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और सभी लोग दूर दूर बैठे हुए हैं और ये मंत्रणा चल रही है एजुकेशन सेक्टर के बारे में। यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या इसमें हुआ है। PM नरेंद्र मोदी हेल्ड ए मीटिंग टुडे टू डेलिब्रेट ऑन द इशू टू रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड एजुकेशनल सेक्टर इंक्लूडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। सोशल एम्फेसिस वाज गिवन ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल सेक्टर एंड एनहेंसिंग लर्निंग एंड adapting the use of technology such online classes, education portals and class-wise broadcast on dedicated educational channel। तो शैक्षिक चैनलों के द्वारा जो है तकनीकी का प्रयोग करके और जो एजुकेशन सेक्टर हैं उसमें शिक्षा को किस प्रकार से जो है एडाप्ट करने वाली बात की जा रही है, किस प्रकार से जो है ऑनलाइन क्लासेस लाई जा सकती है, किस प्रकार से जो है एजुकेशनल पोर्टल और क्लास वाइज ब्रॉडकास्ट हो सकता है और किस प्रकार से एजुकेशनल जो चैनल हैं उनको डेडिकेट करते हुए उस पर आगे बात की जा सकती है। ये इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा जरूर की होगी। यहाँ पर लिखा है द फोकस, क्या इस मीटिंग में था, तो यहाँ पर जो है बताया गया है द फोकस was on bringing uniformly in education, providing universal access to quality education, improving the quality of elementary education
through a new national curriculum framework focused on multilinguistic 21st century skills, integration of sports and art, environmental issues etc. तो यहाँ पर बताया गया है कि 21वीं सदी के अंतर्गत जो भी स्किल्स है, जो भी उनका जो है इंटीग्रेशन हो सकता है, खेल को जो है शामिल करना, कला का क्षेत्र और जो भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा हुई है। कैसे उनको हम लोग इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं शिक्षा में। द यूज़ ऑफ द प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस मोड्स एजुकेशन एट स्कूल एंड हायर लेवल्स was discussed in detail, that is online mode, television channels, radio, etc. Reforming the higher education scenario by making Indian educational system at per highest global standard, making education effective, inclusive and contemporary, rooted in Indian culture, and overall the emphasis was given on early childhood care and education, foundational literacy and numeracy, adopting contemporary pedagogy, preserving cultural and linguistic diversity of India with social focus on early vocationalization of education। तो यहाँ पर दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा देने की बात कही जा रही है। It was decided to use in education reforms to create vibrant knowledge of society by ensuring higher quality education to thereby making the global knowledge super power। तो भारत को जो है सुपर पावर बनाने की बात कही जा रही है कि शिक्षा के माध्यम से बनाया जा सकता है। उसके लिए जो कुछ भी हो सकता है टू अचीव दिस गोल्स एंड एंश्योर एफिशिएंट एजुकेशनल गवर्नेंस, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी प्रोम्प्टेड। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात ये कहने की है कि जो वास्तव में इस समय पर जो कुछ भी है सारी स्थिति जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही चुनौती भरा हुआ समय है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम बन रही है वो प्रॉब्लम बहुत ही जटिल है और ऐसी जटिल समस्याओं को निराकरण के लिए भी हम लोगों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी इसी प्रकार के मुद्दों से जो है घिरी हुई है और तमाम चुनौतियां उभर करके सामने आ रही हैं कि कैसे घर बैठे हुए शिक्षा दी जा सके, कैसे नेशनल पॉलिसी को लागू किया जा सके और कैसे जो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर जो भी मीटिंग है और जो डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग का, उसके बाद आज निश्चित रूप से इस बात को फोकस करते हुए जो HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो निश्चित रूप से आज दोपहर को 12 बजे निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जो भी उनका आयोजन है वो निश्चित रूप से हर मुद्दों का जवाब देंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और निश्चित रूप से NIOS DLED के संदर्भ में भी चुनौती बनी हुई है कि अभी कुछ इसके बारे में क्यों नहीं हो पा रहा है। इससे जुड़े हुए प्रश्नों के जवाब निश्चित रूप से बहुत ही ज्वलंत बातें हैं। अभी तक जो है जैसा कि प्रोफेसर CV शर्मा का मानना है कि जो NCT है उसके फैसले पर रिव्यू होना चाहिए और पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है उसको जो है कोर्ट ने चुनौती दी है और कोर्ट ने जो भी डिसीजन है वो NIOS DLED के साइड में पक्ष में दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है और किस प्रकार इस समस्या को दूर किया जा सकता है, ये निश्चित रूप से एक विचारणीय मुद्दा है और इसके बारे में काफ़ी कुछ अभी किया जाना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग जो है देखेंगे कि निश्चित हो सकता है कि 12 बजे की मीटिंग के बाद कुछ पॉइंट्स निकल करके आए। यद्यपि ये बात जब मीटिंग होती है तो निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जो भी प्रमुख मुद्दे होते हैं, उनके बारे में निकल करके जरूर आता है। तो अगर इस प्रकार से चर्चा में विषय बना रहता है तो आप लोगों को जो है इसको चर्चा में बनाए रखें, यही आपका उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी आपको एक अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, जैसा कि कोर्ट ने भी आपके पक्ष में कहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से NCT के डिसीजन का रिव्यू होगा और यह जो है
निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।